जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। मैं आपका अपना शिवम मिश्रा हाजिर हूँ आज एक नई कहानी के साथ। कहानी एक प्रशासनिक अधिकारी की, कहानी एक यूपी एस्पिरेंट की। दोस्तों, मैं नौकरी के सिलसिले से हर रोज़ दिल्ली आना जाना रहता था। वापसी पर मुरथल के एक ढाबे पर रात्रि भोज हेतु रुकना फिक्स था। खाने का भी मेनू सेट था। हाफ दाल, 3 रोटी, 1 प्लेट सलाद, 2 कटोरी सफेद मक्खन और आखिर में खीर। लगभग हर रोज एक व्यक्ति मेरी टेबल पर आता, मैं उसे वही मेनू बताता। बीते हुए दिनों में वह मुझसे पूछने की जहमत भी नहीं करता था। मैं बैठता और वह सलाद परोस देता। बारी बारी से वह सामग्री लेकर के आता। कल रात मैं ढाबे पर जाकर बैठा। चिरपरिचित बंधु जो हर रोज ऑर्डर लेने आता था, वह कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरी नजरें उसे तलाश रही थी। इतने में एक नौजवान लड़का टेबल पर आया और बोला, भोला भैया आज नहीं आए हैं सर, उनकी तबीयत खराब है। मुझे नहीं पता था कि उस व्यक्ति का नाम भोला है जो हर रोज ऑर्डर लेने आता है। मैंने उससे पूछा, आपका क्या नाम है? मेरे सामने खड़े नवयुवक ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा नाम आकाश है। उसके फट से जवाब देने पर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुरथल के ढाबे पर अधिकतर कर्मचारी बिहारी थे। नवयुवक का आकाश को आकाश कहना मुझे बिल्कुल खला नहीं। लड़का टिप टॉप था, सीधी हुई कदकाठी, तेल से चुपड़े कंघी किए हुए बाल, सबसे बड़ी बात ये जूते चमक रहे थे, लग रहा था कि पॉलिश किए हुए। मैंने अपना मेन्यू बताने की शुरुआत की ही थी, उसने सारी बातों को काटते हुए जवाब दिया, सर पता है, हरा सलाद, दाल मक्खन और रोटी और अंत में खीर। मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया और कहा, पता है तो ले आइए, भूख के मारे जान निकली जा रही है। वह किचन की ओर गया। कुछ ही समय बाद वह वापस आया और बोला, सर डोंट माइंड एक बेटर ऑप्शन है। मैं एक क्षण अवाक रह गया। डोंट माइंड बेटर ऑप्शन। मेरे सामने ढाबे पर खड़ा एक वेटर था या किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से MBA मैनेजर खड़ा था। शक्ल देखकर तो लग रहा था अंग्रेजी आती है। मैंने उससे पूछा, क्या बेटर ऑप्शन है सर? मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा था। लड़के ने मेनू कार्ड उठाया और बोला, सर आप वेज थाली लीजिए। इसमें दाल है, 2 सब्जी हैं, पुलाव है, सलाद है और मीठे में खीर। यह थाली आपको आपका मेन्यू के मुकाबले 20% सस्ता पड़ेगा। लड़का एक सांस में कह गया। पहले डोंट माइंड, फिर बेटर ऑप्शन, यानी अंग्रेजी तो ठीक ठाक थी, बाद में 20% यानी मैथमेटिक्स। मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था, अरे ये लड़का है कौन? ध्यान से देखा, वाकई में 20% का अंतर दिखा। उम्र के 42 बसंत देख चुका था मैं। खत पढ़ लेता हूँ हुजूम, लिफाफा खोले बिना। क्या करते हो? मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उससे क्वेश्चन किया। यही काम करते हो? उसने जवाब दिया, सर मैं UPSC की तैयारी करता हूँ, दिन में दिल्ली में रहता हूँ और रात में ढाबे पर ड्यूटी करता हूँ। आत्मविश्वास भरी आवाज में उसने जवाब दिया। मैंने उससे कहा, बेटर ऑप्शन ले आओ। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। खाना आया, बिल टेबल पर था। आकाश सामने खड़ा।
एक लंबे अरसे बाद मैंने किसी वेटर को टिप नहीं दी, क्योंकि वो टिप देने लायक नहीं था। मेरे पास पार्कर का एक पेन था, मैंने उसकी शर्ट की जेब में वह पेन लगा दिया। उसकी आंखों की चमक देखने लायक थी। एक वर्ग है जो बेशक घोर गरीबी में जी रहा है, दाने दाने का मोहताज है, कुआं खोद कर रोज पानी पी रहा है, लेकिन फिर भी अपने बेटर ऑप्शन खोज रहा है, बेहतर विकल्प खोज रहा है। यह वर्ग दिन में किताबों से मुंह दिए सपनों की लड़ाई लड़ रहा है और रात में ढाबे पर खाना परोसकर सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। और जीतता भी यही वर्ग है, क्योंकि इसके पास हारने को कुछ भी नहीं और जीतने के लिए सारा जहां, सारी दुनिया बाकी है। मैं कल एक भविष्य के एक प्रशासनिक अधिकारी को पेन भेंट करके आया हूं और मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। परिस्थितियां दोस्तों चाहे जितनी भी विकट क्यों ना हो, लेकिन संघर्ष जारी रहना चाहिए, यही बेटर ऑप्शन है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं। फिर हाजिर होंगे किसी एक नई कहानी, किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सगे संबंधियों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।